न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए देखते हैं खास खबर। यूसीसी में लागू बिंदुओं पर यूकेडी के द्वारा घोर आपत्ति जताई गई है, जिसमें उनके द्वारा 1 वर्ष से निवास कर रहे निवासी को मूल निवासी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि लगभग 12 वर्ष से लगातार उत्तराखंड में ठोस कानून न होने के कारण दूर दराज राज्य से लगातार उत्तराखंड की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। उन्हें यहाँ की नागरिकता कैसे मिल सकती है? वहीं दूसरी बात यह गौर करने की है कि यदि लड़के लड़की को छूट मिल जाए लिविंग रिलेशन की, तो आप सोच सकते हैं यह देवों की देवभूमि उत्तराखंड पर पाप बढ़ेगा और धर्मांतरण भी अधिक बढ़ेगा। वहीं नारी शक्ति का कहना है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति को लुप्त नहीं होने देंगे। जो हमारे माता पिता पूर्वज की मर्यादा है, उसे हम धूमिल नहीं होने देंगे। वहीं यूकेडी के संरक्षक सुरेंद्र कुकरेती व भारी संख्या में मातृशक्ति के साथ पुरुष भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं। उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ चलाने वाले हैं। विरोध कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। यूसीसी का विरोध नहीं है, बाकी जितने भी पॉइंट है उसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि लड़की और लड़का को अगर आपने स्वतंत्र छोड़ दिया है, अगर आप एक तरफ ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान की जो लड़ाई यहाँ लड़वाना चाह रहे हैं, अगर हिंदू की लड़की मुसलमान से शादी करती है, क्या उसे कि वो जो है नमाज पढ़े? क्या मुसलमान की लड़कियों को ये इजाजत होगी जो यहाँ के मंदिर में पूजा करें? हम इस चीज को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। दिया जाएगा माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी को, वहाँ एक मेमोरेंडम दिया जाएगा, तहसील में पहुँचे। मेरा निवेदन है आप लोगों, उत्तराखंड के शहीद, उत्तराखंड के शहीद बडोनी, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड क्रांति दल जड़ जलेंगे टक्कर में, जड़ जलेंगे टक्कर में, जड़ जलेंगे टक्कर में, संशोधन करो, संशोधन करो। हाँ वही उत्तराखंड माफिया की जागीर नहीं, उत्तराखंड हमारा है, उत्तराखंड होता है, उत्तराखंड, 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 उत्तराखंड हमारा है, हमारा है। यूसीसी के अंदर जो एक कानून बनाया गया है कि लड़की और लड़का कहीं भी इकट्ठे रह सकते हैं बिगड़ शादी किए हुए, क्या आपको मंजूर है? नहीं। जो हमारी संस्कृति है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति करके हमारी संस्कृति के खिलाफ यह माहौल बनाया जा रहा है। मैं तमाम साथियों, चाहे वो भाई है, बहन है या पिता है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अपनी लड़की को आप इजाजत दोगे किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आप रहो? तो उत्तराखंड सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारी ये देवभूमि है, इसको दानम भूमि क्यों बनाया जा रहा है? बचाएंगे, बनने नहीं देंगे, ये हमारी मदद करेंगे। ये यूसीसी जो लागू हुई है, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति के साथ, उत्तराखंड की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। ये देवभूमि है और राजनीति के भेंट जो चढ़ रही है, यानी दानम भूमि इसको बना दिया गया है। जो ये रिलेशनशिप जो सरकार ने किया है कि इसमें लड़की लड़का जो है ये रह सकते हैं,
आपस में कहीं भी। और एक शब्द ऐसा है जो मातृशक्ति के सामने मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई उनसे संतान उत्पन्न होती है, यानी जिसको हम नाजायज कहते हैं, तो नाजायज न मान के उसको जो है जायज मान लिया जाए। यानी खुली छूट दे दी गई है लड़का और लड़की को कि इस तरह से अगर करोगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं, उसको जायज ठहरा दिया जाए। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, और खास तौर से प्रधानमंत्री यूसीसी अगर लागू किया है, आपने गुजरात में क्यों नहीं किया? पहले आप गुजरात में करते ना, वहाँ से शुरू करते। आपने जो है देवभूमि को ही क्यों छाटा है? क्यों? उनको पता है कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य लिया और 42 शहादतें दी, और जिसमें से हमारी 2 महिलाएं हैं, बेलमती चौहान और हंसा धनी। ये ना भूलें, यहाँ वीरांगनाएं पैदा होती हैं। अगर हम अपने उस पे आ गए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, क्या ये हो सकता है कि आगामी चुनाव हारने की डर से इन्होंने जल्दबाजी में यूसीसी लागू कर दिया? मैं अभी कहूँगा। दूसरा पॉइंट जो है, इसमें स्पष्ट उल्लेख है, ये अंडरलाइन कर रखा है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर 1 साल भी किसी को यहाँ हो गया किसी को, तो अस्थायी निवास उसको माना जाएगा, चाहे वो किराएदार है। देखिए, सब लोग पढ़े लिखे हैं। अगर हम गलत हैं तो उत्तराखंड का आम जनमानस हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर ले, और अगर हम गलत नहीं हैं तो हम तो संपूर्ण उत्तराखंड के जनमानस को कहते हैं कि आइए इस आंदोलन के साथ जुड़िए। दूसरा हमारा यह है कि 1950 मूल निवास 1950, और 1950 के अलावा कहीं पे भी बैठ के उसका निर्णय लिया जा सकता है। कहीं पे भी अगर सरकार हमें बैठाना चाहे तो कहीं पे भी उसका समझौता हो सकता है, यानी 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। सर, जैसे कि आप जो है जो यूसीसी बिल में जो कुछ बिंदुओं को लेकर आपने आपत्ति जाहिर की है, अगर यदि सरकार उन बिलों को में से उन बिंदुओं को नहीं हटाती है, तो आप लोगों का अगला कदम क्या है? हमारी डिक्शनरी में अगर शब्द नहीं है। जब हम पृथक राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय भी अगर लगाया गया था। हमारी डिक्शनरी में उत्तराखंड आंदोलनकारी या उत्तराखंड क्रांति दल की डिक्शनरी में कहीं अगर शब्द नहीं है। अगर हमने किसी मुहिम को चलाया है, ये तो चिंगारी है, ये आग की तरह पूरे उत्तराखंड के अंदर इसको फैलाएंगे और अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लड़े हम जो है अपने आप को कुछ भी कर सकते हैं। आमरण अनशन से लेके आत्मदाह से लेके हम वो लोग हैं जो अहिंसावादी आंदोलन हम लोगों ने चलाया है। हम मार खा सकते हैं, मारेंगे नहीं, गोली खा सकते हैं, गोली चलाएंगे नहीं, लेकिन हम अपने को जो है कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, मुख्यमंत्री के माध्यम से जो विज्ञापन छापा गया है, प्रतिलिपि छापी गई है, उसमें यह है कि लड़का लड़की स्वतंत्र होकर कुछ भी कर सकते हैं। उसमें कोई मान्य नहीं होगा धर्म के आधार पे, वो अपने मन मर्जी से कुछ भी करते हैं, किसी भी धर्म से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये धर्म ही अपनाना हुआ। जो लड़की लड़का आपस में, कोई हिंदू की लड़की मुसलमान को जाती, मुसलमान की लड़की हिंदू को आएगी, ये हम इसको हम कतई हम इसके बारे में हम इच्छा हमारी है नहीं, हम इसका आंदोलन जरूर करेंगे। जो उसके खिलाफ है, हमारे बच्चे हैं, आज तक हमने अपनी संस्कृति बचाई हुई है। हम इस उम्र में आ गए कि जो हमने अपने बच्चों की बचा रखा कि आप जैसे हमारे माता पिता रहे, जैसे हमारे दादी दादा रहे, वैसे हम ये संस्कृति आगे चलती रहे। ये संस्कृति हमारी विलुप्त नहीं होनी चाहिए। बस हमें ये इससे सरकार से है कि ये कानून हटा दिया जाए। और जो 1 वर्ष के लिए यहाँ किराए पे रह रहे हैं, 1 वर्ष से किराए पे रह रहे हैं, उसे अस्थायी निवास कैसे मिल जाएगा? आगे हमारी जनसंख्या, हमारे ये जो गढ़वाल का हमारा ये जो क्षेत्र है उसका क्या होगा? इन्होंने उस क्षेत्र के बारे में ये नहीं समझा कि हमारे बच्चों के लिए कितना हानिकारक है चीज़ें। हमारे ये यहाँ के बाहर के लोग यहाँ बस रहे हैं, आतंकवाद कर रहे हैं, उधर मचाते हैं, चोरी डाका डालते हैं, कई झगड़े
कितने गंदे गंदे विज्ञापन आते हैं अखबारों में, हम पढ़ते रहते हैं। इसके हम बहुत खिलाफ हैं। हम नारी शक्ति इकट्ठे होकर हम बहुत कुछ कर सकती हैं। नहीं, सरकार तो कह रही है कि ये सबके लिए समान कानून है और सबके साथ जो है एक ही कानून के तहत जो है अगर कोई आपराधिक गतिविधि या किसी प्रकार की कोई होती है तो सबके लिए एक ही कानून में जो है के तहत उनको सजा दी जाएगी। एक बात है, ये मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री स्वामी जी ने जो ये निर्णय लिया है, उनके बच्चे इस काम को करेंगे, वो मान्य होंगे, स्वीकार करेंगे इस चीज़ को। उनकी बहू बेटियाँ ऐसे करेंगे, बच्चे ऐसे करेंगे, उन्हें क्या अच्छा लगेगा? वो अपनी संस्कृति को नहीं बचाएंगे। उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। जहाँ हमारे मुख्यमंत्री है वही उनके बच्चे हैं, हमारे बच्चे बराबर है। हम कहीं इस संस्कृति को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। इसका हम सख्त विरोध है और हम जितनी नारी शक्ति है वो हम इकट्ठा होकर इसका विरोध जताएंगे। बहुत बड़ा सफल। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरोज मलासी है। नमस्कार, मैं सविता रानी, PMT न्यूज़ पहाड़ से मैदान तक इस तिराहे पर मौजूद हूँ जहाँ पर कि UCC में जो लागू किए गए हैं कानून, उनको लेकर यहाँ UKD के द्वारा गया है, जिसमें कि क्या नाम 2 आपत्ति जताई है, जिसमें कि 2 नियम को लेकर उसके वो खिलाफ है और ये इस खिलाफ को लेकर वो आगे भी कार्रवाई करेंगे। हो सकता है आमरण अनशन पर जाए, इसलिए सरकार से अनुरोध है के बारे में UKD आवाज उठा रहा है। उन 2 नियमों दोबारा से इस पर गौर किया जाए, क्योंकि 1 वर्ष का समय जो दिया जा रहा है कि 1 वर्ष से जो यहाँ निवास कर रहा है उत्तराखंड के अंदर, वो इसका निवासी कैसे हो सकता है? क्योंकि जो लोग अपनी जन्मभूमि है, जिनकी वर्षों से यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं मरे हैं, उनकी भूमि ना होकर के 1 वर्ष से जो निवास कर रहे हैं उनकी भूमि कैसे हो सकती है? इसी के लिए, और जो कि यहाँ लिविंग रिलेशन के लिए कहा जा रहा है, जिसमें कि धर्मांतरण भी होगा, क्योंकि जो हिंदू के साथ मुसलमान जाएंगे, मुसलमान के संग हिंदू होगा, उसमें कोई भी जाति धर्म का वो नहीं है। तो इसीलिए इस विरोध में यहाँ UKD के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। ये सांकेतिक प्रदर्शन है। धन्यवाद। मैं सविता रानी, अगली खबर में मिलती हूँ आपके साथ। अब तक की खबर में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, अगली खबर में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।